दुबई वो शहर जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में आती है बेशुमार दौलत, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब जैसी बड़ी बड़ी इमारतें, शेखों की अय्याशी और लग्जरी लाइफ। ये शहर इतना अमीर है कि यहाँ की पुलिस भी बुगाटी और लैम्बोर्गिनी में आती है और रात के साए में तो ये शहर और भी हसीन हो जाता है। लेकिन इसी चमक धमक के पीछे छुपा है एक काला सच, और वो सच है यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों का। वो मजदूर जिन्होंने रेत के बीच इस आलीशान शहर को बसाया है, जो आप सबको दिखता है, लेकिन इस शहर के लोगों ने उनकी क्या हालत की है वो भी आपको पता होना चाहिए। पैसे कमाने की मजबूरी और लालच में लोग इस शहर की चकाचौंध को देखकर यहाँ चले तो जाते हैं, पर वहां इनके साथ जो सुलूक किया जाता है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दुबई भले ही दुनिया भर में अपने शानदार और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है, पर यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों की जिंदगी के गुलामी की जिंदगी होती है। यहाँ इनका वजूद एक गुलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले तो जैसे ये मजदूर दुबई पहुंचते हैं, इनके पासपोर्ट ठेकेदार अपने पास जमा करने के बहाने जब्त कर लेते हैं और बस फिर उसके बाद शुरू होती है इनकी गुलामी वाली जिंदगी। इनके अफसर इन्हें इंसान तक नहीं समझते और बिना जरा सा रहम खाए इन पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। अगर आप इनके पास पहुंच भी जाएं तो भी ये आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें साफ हिदायत दी जाती है कि किसी भी टूरिस्ट से ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं दुबई का ये चेहरा दुनिया के सामने ना जाए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ 94 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिसमें से ज्यादातर वर्कर्स साउथ एशिया माने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से यहाँ आते हैं। लेकिन ये आपको दुबई की सड़कों पर वॉक करते या मॉल या शोरूम में शॉपिंग करते नजर नहीं आएंगे। माइग्रेंट वर्कर्स दुबई के रिहायशी इलाकों से दूर स्लम एरिया में रहते हैं, जहाँ किचन जितने छोटे छोटे कमरों में 8-8, 10-10 लोग एक साथ रहते हैं। वहीं कई बार मजदूरों को किचन की सुविधा तक नहीं मिलती और उन्हें इन्हीं कमरों में खाना भी बनाना पड़ता है। रोज सुबह काम पर ले जाने के लिए इन्हें कंपनी अपनी बसें भेजती है, जिनमें इन्हें भेड़ बकरी की तरह भरकर वर्किंग साइट पर ले जाया जाता है। कई बार कंपनियां वर्कर्स की सैलरी को 2-3 महीने तक होल्ड कर देती है, तो कभी बिना पैसे दिए ही काम से निकाल देती है। 3 सितंबर 2020 को द गार्डियन के ह्यूमन राइट्स कॉलम में एक माइग्रेंट वर्कर का कॉलम छपा। इस वर्कर का नाम था हसन, जो पिछले 10 सालों से दुबई में मजदूरी कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में उनकी कंपनी ने उन्हें और दूसरे 98 और मजदूरों को बिना पैसे दिए ही निकाल दिया। इन लोगों के पास इतना खाना भी नहीं था कि एक वक्त भी उसे पकाकर खा सकते, और अब ये कुछ कर सकते थे तो बस अपने कमरे की खिड़की से मदद का इंतजार। इनमें से कई लोग अपने देश वापस लौटना चाहते थे, पर उसके लिए भी पैसे और पासपोर्ट चाहिए। और ये हाल तब है जब दुबई में रोजाना 38% खाना बर्बाद होता है। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है कि जिस शहर की आधे से ज्यादा जनता भूख से मर रही है, वही शहर फूड वेस्टेज के मामले में दुनिया के टॉप शहरों में से एक है। पर ऐसा नहीं है सिर्फ कंस्ट्रक्शन या फिर यहाँ की इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबर्स का ही शोषण होता है। यहाँ के घरों में काम करने वाले फॉरेन वर्कर्स की जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं है। यहाँ इन वर्कर्स से वो सब काम कराए जाते हैं जो आप सोच सकते हैं। यहाँ घरों में काम करने वाली महिला वर्कर्स के साथ पुरुषों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है। उनसे 24 घंटे काम कराया जाता है। यही नहीं, कई केसेस में तो वर्कर्स के साथ मारपीट और उन्हें जबरन प्रोस्टिट्यूशन में भी धकेला जाता है। यूएई की ह्यूमन राइट्स संस्था ने खुद अपनी रिपोर्ट में घरों में नौकरों के शोषण की बात कही है। महिलाओं को यहाँ अच्छी नौकरी देने का झांसा देकर लाया जाता है और फिर यहाँ उन्हें जबरन प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता है, क्योंकि इसमें कई अधिकारी तक मिले होते हैं। इसलिए धंधा दुबई की चमक धमक की आड़ में छुपकर धड़ल्ले से चलता रहता है। खैर, वापस मजदूरों पर आते हैं और आपको दिखाते हैं बुर्ज खलीफा। देखकर ही मुंह से निकलता है वाव, क्या बिल्डिंग है। लेकिन क्या आपको पता है इस बिल्डिंग को बनाने में 12,000 वर्कर्स लगे थे, जिन्हें यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर में हीट स्ट्रोक के बीच काम करने के लिए 200 यूरो यानी 16,000 रुपए से भी कम की मंथली सैलरी मिलती थी। हीट स्ट्रोक से कई बार मजदूर काम करते करते बेहोश तक हो जाते थे, तो कई महीनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे।
बिल्डिंग को तैयार करते हुए ऊंचाई से गिरने से कई मजदूरों की जान भी गई, लेकिन सरकार और मीडिया ने उन आंकड़ों को दबा दिया और जो वर्कर बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में बच गए उन्हें सांस लेने में दिक्कत, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई। और ऐसा नहीं है ये कहानी सिर्फ बुर्ज खलीफा को बनाने वाले मजदूरों की हो, बल्कि दुबई में हर ब्लू कॉलर वर्कर के साथ ऐसा ही होता है। वर्कर्स को रोजाना वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कराया जाता है, ओवर टाइम के कोई पैसे भी नहीं दिए जाते। वर्कलोड ज्यादा होने पर वर्कर्स को वीकली ऑफ तक नहीं मिलता। अपने देश के मुकाबले वर्कर्स को पैसे तो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ये पैसे दुबई के महंगे लाइफस्टाइल के मुकाबले चिल्लर ही नजर आते हैं और वर्कर्स जैसे तैसे अपना गुजारा कर पाते हैं। दुबई आने से पहले ही कंपनियां मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है, इसलिए दुबई आने के बाद वो मजदूरों का जैसा चाहे वैसे फायदा उठा सकती है। और इन सब से तंग आकर अगर वर्कर वापस अपने देश लौटना भी चाहे तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसका मालिक या कंपनी उसे इजाजत ना दे दे, क्योंकि कंपनियां वर्कर्स के पासपोर्ट उनकी ज्वाइनिंग के दिन ही जब्त कर लेती है। यूएई के कानून के मुताबिक वैसे तो वर्कर्स की सैलरी होल्ड करना या उनका शोषण करना जुर्म है, लेकिन क्योंकि ये माइग्रेंट वर्कर्स प्राइवेट स्पॉन्सरशिप सिस्टम के जरिए यहाँ लाए जाते हैं, तो यहाँ के सिस्टम भी इनसे पाला झाड़ लेते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स के दम पर यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी इन गगनचुंबी इमारतों को कुछ ही महीनों में खड़ा कर देती है, लेकिन इन आलीशान इमारतों को बनाने वाले वर्कर्स को ही इन इमारतों में घुसने की इजाजत नहीं होती। ये लोग दुबई की 45 से 48 डिग्री की भीषण गर्मी में बिना किसी सुविधा के काम करते रहते हैं, और इस दौरान अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाए तो कंपनियां उन्हें कोई खास कंपनसेशन भी नहीं देती। और ब्लू कॉलर वर्कर्स को सिर्फ कंपनियां ही नहीं, यहाँ के लोग भी स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं, और वो भी तब जब दुबई की टोटल पॉपुलेशन में से 89% पॉपुलेशन माइग्रेंट वर्कर्स की है और सिर्फ 11% लोग एमिरेट्स के अपने हैं। लेकिन इस मॉडर्न जन्नत के पीछे छिपी ये हर्ष रियलिटी आपको सोशल मीडिया पर वायरल इस शहर की खूबसूरत तस्वीरों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों के लिए दुबई का मतलब ही शानदार लाइफस्टाइल, गगनचुंबी इमारतें, महंगी गाड़ियां और एक्सोटिक पेट्स है। पर दुबई की इस चमक धमक में हम ये भूल जाते हैं इस शहर को इतना खूबसूरत और शानदार बनाने वाले वर्कर्स को भी इस शहर में जीने का हक है। एक हाई फाई लाइफस्टाइल के साथ नहीं, लेकिन बेसिक सुविधाएं और अपने काम के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट वो भी डिजर्व करते हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।